नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कविता नोनिया आज आप सभी की होस्ट एंड दोस्त। मैं आप सभी के समक्ष हूँ झुंझुनू 90.0 FM हर तरंग आपके संग। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी उमंगें होती हैं, बहुत सारी ऐसी तरंगें होती हैं जो हमें उत्साहित करती हैं और उन तरंगों को हमारे जीवन में आने में कई बार बहुत सारा समय लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये संघर्ष के पड़ाव जो हैं वो शायद कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो आज इस बात को एक कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगी कि संघर्ष जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उस संघर्ष को आगे बढ़ने में वो संघर्ष हमारी कितनी मदद करता है। जी हाँ, पहली बात कि सबसे पहले एक चिड़िया थी और वो चिड़िया जिसका दाना जो है पेड़ की कोटर में गिर गया था, वह पेड़ से निवेदन करती है कि मुझे अपना दाना वापस दे दो। पेड़ इस बात की से इनकार कर देता है। वह उड़ती उड़ती जा पहुंचती है बढ़ई के पास और बढ़ई से ये कहती है कि तुम उस पेड़ को सज़ा दो, उसे काट करके और मेरा दाना वापस दिला दो। बढ़ई कहता है एक दाने के लिए इतनी छोटी सी बात और एक दाने के लिए मैं उस पेड़ को काट दूँ? वह मना कर देता है और तो वह बढ़ई की शिकायत को लेकर के पहुंचती है राजा के पास कि राजा को बताती है कि पेड़ ने मेरा दाना लिया, उसे सज़ा दिलाने के लिए मैंने बढ़ई से कहा और बढ़ई कहता है कि मैं नहीं काटूंगा। राजा कहता है तो ये तो छोटी सी बात है, इस बात पर मैं बढ़ई को कैसे सज़ा दे दूँ? वह मना कर दे। तो राजा को सज़ा दिलाने के लिए पहुंचती है महावत के पास, क्योंकि राजा हाथी पर जाने वाला था, सवारी करने वाला था। पहुंचती है महावत के पास कि महावत से कहती है कि जब राजा हाथी पर चढ़े तो उसे गिरा देना। महावत कहता है मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता और मैं राजा को नहीं गिरा सकता। महावत की शिकायत लेकर पहुंचती है हाथी के पास और हाथी से कहती है कि जब महावत तुम्हारे ऊपर चढ़े तो तुम उसे गिरा देना। हाथी इनकार कर देता है कि मेरे मालिक हैं और मेरी रोजी रोटी उन्हीं से चलती है, मैं उन्हें कैसे गिरा सकता हूँ। चिड़िया, तुम एक छोटी सी बात को लेकर के इतनी शिकायतें करती घूम रही हो। हाथी मना कर देता है और उसके बाद पहुंचती है चिड़िया चींटी के पास। चींटी को सारा वृतांत बताती है, कैसे पेड़ से बढ़ई की कहानी, बढ़ई से राजा की कहानी और राजा से महावत की, महावत से हाथी की। चींटी कहती है मैं तो छोटी सी चींटी हूँ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? तो चिड़िया ने कहा और थोड़ा सा आवेशित होकर के कहा, इतनी देर से उसने इतना धैर्य रखा हुआ था और उसने आवेशित होकर के कहा कि उन सब का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन तुम्हें ज़रूर एक ही क्षण में मैं नष्ट कर सकती हूँ। और वो उस चींटी को कहती है कि तुम फटाफट क्या करो भाई, हाथी की सूंड में घुस जाओ। तो चींटी जाती है, अपनी जान सभी को प्यारी होती है, तो चींटी अपनी जान बचाने के लिए चल पड़ती है हाथी के पास और हाथी से कहती है मुझे तुम्हारी सूंड में घुसना होगा भाई, वरना चिड़िया मुझे मार डालेगी। तो हाथी कहता है रुको रुको। हाथी महावत को कहता है, महावत राजा को कहता है, राजा बढ़ई को कहता है, बढ़ई पेड़ को कहता है और इस तरह से पेड़ जो है वो चिड़िया को उसका दाना वापस लौटा देता है। तो कई बारी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि लगातार संघर्ष झेलते झेलते हम जो हैं वो इतने थक जाते हैं या हम कई बार धैर्य को खो देते हैं और हमें लगता है कि अब हमें प्रयास बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिस तरह से दूध के स्थिर होने के बाद में दही को मथा जाता है और उससे माखन प्राप्ति होती है, जिस तरह से फूल को मसल करके ही उससे इत्र की प्राप्ति होती है, उसी तरह से आप लगातार संघर्षों को झेल करके आपका बेस्ट वर्जन जो है वो बाहर आता है, आपका सर्वश्रेष्ठ रूप बाहर आता है। ये दुनिया एक स्कूल है और ऊपर वाला उसका प्रिंसिपल है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्तिहान है या सबसे कठिन इम्तिहान वही पास कर पाता है जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है या सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होता है। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरह के संघर्ष आ रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं और काबिल बनिए और उन संघर्षों से पार हो जाइए। धन्यवाद। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM हर तरंग आपके संग।